बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, फिरनी की रेसिपी। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से बनाया है। बहुत ही मज़ेदार फिरनी बनती है। जैसे कि बड़ी ईद का जो है सीज़न है, तो बड़ी ईद पे आप नाश्ता कर सकते हैं फिरनी का। और साथ में जब बहुत सी दावतें होती हैं तो आप एक डिश फिरनी की बनाकर भी अपने दस्तरखान को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बनाकर बताइएगा कि ये कैसी बनी आपकी फिरनी। और आप मेरी जो है वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मज़ेदार खोए जैसी फिरनी कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो गाइस अब आ जाते हैं हम फिरनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट में मैंने लिए हैं ये आधा पाव से भी कम राइस हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो दूध है वो तकरीबन 4.5 किलो है। ये मैं दूध जो है वो मेरा कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी ये बॉयल हो रहा है, साथ में कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो है ना, मैं ये जो राइस हैं तकरीबन आधा पाव होंगे, क्योंकि ये पाव से कम है। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और इनको अब मैं अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़े टाइम के लिए भिगो दूँगी। और फिर जो है मैं आपको बताऊँगी इसके साथ हमने क्या करना है। गाइस मैंने तकरीबन चावलों को जो है आपके सामने धो के भिगोया आधा घंटा के लिए। अब मैंने इनको स्टेन कर लिया अच्छे तरीके से और इनको अच्छे तरीके से मैंने खुशक भी कर लिया। अब ये मैं आपको हाथ लगा के नहीं दिखा सकती, आप ये खुद गौर करें कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। ये देखें, मतलब कि ये ऐसे ही टूटने वाले हैं। अब मैं इसको जो है ना इसके अंदर ग्राइंड करूँगी अच्छे तरीके से, जो है ना इसका पाउडर बनाएंगे और मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम इसको जो है ना ग्राइंड करेंगे इसके साथ। ये देखें गाइस, हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये आप देख सकते हैं ये पाउडर बन गया। ये देखें गाइस, ये हमारा तकरीबन जो है ये 4.5 किलो दूध है और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल किया और इसको मैंने काढ़ा है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कढ़ गया है। तो मैंने इसका फ्लेम थोड़ा सा ऑफ कर दिया था क्योंकि मैंने चावलों को जो है ना भिगोया था, फिर मैंने उनको ड्राई किया, फिर मैंने उन्हें जो है उनका पाउडर बनाया। तो अब इसको जब दोबारा एक बॉईल आएगा तो फिर अब इसके अंदर हम जो चावलों का मैंने पाउडर बनाया वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें गाइस, मैंने जो है फिरनी की गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी गिरी ली है, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और ये मैंने थोड़ी सी गिरी लिया है। इसको मैं कद्दूकस करूँगी और मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया, इसको भी मैं काटूँगी, इसको भी मैं काट के फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारी फिरनी जो है वो भी पक रही है। इसके पकते पकते हम इसकी गार्निशिंग का सामान भी तैयार कर लेते हैं। इस फिरनी ऐसे ही ऊपर आने की कोशिश करती है, अपने साइज से सेम डबल है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है, जेंटली आपने इसको हिलाना है और हिलाते रहना है। इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना, नहीं तो फिरनी का बस चले ये तो पतीले से बाहर निकल रहा है। देखिए कैसे इसको बॉयल आ रहा है। अभी अपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, तो इसको थिक करना है। पर मेरी खीर को पकते हुए तकरीबन जो है पौना घंटा होने वाला है और ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ठीक होना शुरू हो गया। तो अब हमें इसी कंसिस्टेंसी पर जो है ना इसको अच्छे तरीके से पकाना है और साथ साथ इसको हिलाना है और साथ साथ जो है इसके किनारे भी साफ़ करने हैं, क्योंकि किनारों पर जो है वो मलाई जम जाती है, थिक लेयर होती है, वो बहुत मज़े की होती है। तो इसको आपने कोशिश करना है साथ साथ उतारनी है। और ये आप माशाल्लाह से अब इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं हुई अभी। अब हम इसको बहुत पकाएंगे, फिर हमने भी इसके अंदर शुगर भी ऐड करनी है, चीनी अभी हमने इसमें ऐड करनी है हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत जो है, लेकिन वो हम लास्ट स्टेज पर करेंगे। इसको पकाएंगे साथ साथ और हिलाते जाएंगे। ये देखिए गाइस, स्टिल हमारी अभी फिरनी तैयार हो रही है और ये थिक भी हो गई है। ये देखें थिक होना शुरू हो गई है। अभी इसको भी हमने और पकाना है। देखिए गाइस, हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और ये देखिए माशाल्लाह से थिक हो गई है। फिरनी जो है हमारी तकरीबन तैयार है।
लेकिन अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे और इसके अंदर जो है ना अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें गाइस, अब आप खीर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से रेडी है। ये देखें, अब इस स्टेज पर जो है हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी करेंगे लाइट, और उसके अंदर ये हम तकरीबन आधा पाव के करीब चीनी है ये ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं अभी सारी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको चेक करूँगी कि इसका चीनी हस्बे जायका हो गई है, और अगर कम हुई तो फिर हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, नहीं तो मुझे मीठा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए, तो इसलिए वो मेरे लिए इनफ होगी। इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। देखें गाइस, हमारी खीर रेडी है, फिरनी रेडी हो गई है। सॉरी, ये मैंने फिरनी बनाई है, ठीक है, तो वो मुंह पे चढ़ा हुआ है खीर। अब इसके अंदर ये जो मैंने गार्निशिंग के लिए सामान बनाया था, इसमें से जो है ना मैं हाफ़ इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि बाकी जो है वह मैं ऊपर गार्निशिंग करूँगी, ठीक है। और इधर से किशमिश मैं इसके अंदर डालूँगी, थोड़ी सी किशमिश ऐड करूँगी, और इसमें मैं पिस्ता जो है वो सबसे कम क्वांटिटी में, तो वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, बाकी जो मैंने ऊपर गार्निशिंग करनी है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और अब मैं इसको जो है ना बोल में निकाल के फिर मैं आपको इसकी गार्निशिंग करके बताती हूँ। और इसकी थिकनेस आप देखें माशाल्लाह से, जब आप ये देखें गाइस, इसके अंदर हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखें गाइस, अब मैं इसके ऊपर जो है मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, हमने 4.5 किलो दूध का जो है ये फिरनी बनाई है। ये फिरनी कम और खोया ज़्यादा लगता है, बहुत ही मज़ेदार फिरनी बनती है। आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लास्ट पे इसकी गार्निशिंग का आता है, जब आप इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के इसको सजाते हैं तो वो जितना खूबसूरत लगता है। ये देखें, मेरी रेसिपी को सेम एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फिरनी भी बहुत मज़े की बनेगी। इसके साथ जो है हम ऊपर डालेंगे ये पराठा जो हमने बनाया था। देखिए, पराठा डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर सबसे मज़े के नट्स ऐड करेंगे। आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें, चूँकि गर्मी का मौसम है तो मैं सिर्फ इसके अंदर थोड़े से ही नट्स ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये भी मसाला बहुत ज़्यादा है। और अगर सर्दियाँ हो तो आप इस पर काजू वगैरह और अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही मज़े की जो फिरनी तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।